डोनाल्ड ट्रंप का प्लान कैंसिल हो चुका है। ये वही प्लान है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ऐलान किया था। कहा था कि बहुत भारी स्ट्राइक्स होने वाले हैं। ये प्लान कैंसिल हो गया है या पोस्टपोन हो गया है, इसके बारे में हमारे पास क्या जानकारी है, ये तमाम जानकारी देंगी हमारे साथ प्रगति बताइए, हमारे पास अभी तक क्या इनपुट्स है, क्या अपडेट्स हैं? जी आकांक्षा, 11 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं ट्रूथ सोशल पर उनका पोस्ट आता है। वो लिखते हैं कि यूएस 11 जून की शाम को ईरान का जो खार्ग आइलैंड है उस पर हमला करेगा। ये जो चेतावनी है उन्होंने पहले ही ट्रूथ सोशल पर दी थी, धमकी दी कि ईरान के खार्ग आइलैंड पर यूएस हमला करेगा। इसके बाद से ईरान का भी जवाब आता है। ईरानी संसद के जो स्पीकर हैं बागेर गालिबाफ, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ईरान जो पहले जैसा था वो दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी। उसके बाद से एक और ट्रूथ सोशल पोस्ट आता है ट्रंप का, और वो अपने जो पहले वाले बयान से वो फ्लिप कर जाते हैं। उन्होंने यू टर्न ले लिया है और अब वो कह रहे हैं कि अब वो जो ईरान पर हमला करने का जो उन्होंने धमकी दी थी उससे वो प्लान कैंसिल हो गया। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान की सरकार जो है उसमें जितने भी बड़े नेताओं से हैं उन बातचीत हुई है और उन्होंने हमारे साथ सहमति जताई है। किस बात पर सहमति जताई है ये उन्होंने साफ नहीं किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, बस इतना अपने पोस्ट में लिखा है कि सहमति जताई है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मैं डोनाल्ड ट्रंप आज शाम ईरान पर होने वाले हमलों और बमबारी को कैंसिल करता हूँ। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर ये लिखा है। इस बातचीत के मुख्य और अंतिम बिंदुओं को में शामिल जो देश हैं उन्होंने उन देशों के बाकायदे नाम भी लिए हैं। उन्होंने लिखा कि अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र जैसे तमाम देश जो हैं वो इसमें शामिल हैं इस बातचीत में, और उन्होंने भी इसे अप्रूव किया है। क्या अप्रूव किया है उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल में ये चीज़ साफ नहीं की है। उन्होंने आगे लिखा है कि जब तक ये समझौता पूरी तरह तय नहीं हो जाता तब तक समुद्र में नौसेना की नाकेबंदी यानी यूएस का जो नेवल ब्लॉकेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में वो जारी रहेगा, उससे पीछे नहीं हटेगा यूएस। और इस समझौते पर साइन करने के समय और जगह की घोषणा जो है वो जल्द की जाएगी। यानी इस ट्रूथ सोशल पोस्ट से ट्रंप का इशारा यह है कि बातचीत की मेज़ पर जो दोनों देशों के बीच जो बातचीत की मेज़ पर जो बात चल रही थी उसके बहुत ही करीब आ गए हैं। ऐसा ट्रूथ सोशल पर इशारा तो यही है, लेकिन उन्होंने साफ नहीं किया है किन बिंदुओं पर बात हुई और क्या सहमति जताई गई है। इस पर कोई भी सफाई नहीं है ट्रूथ सोशल पोस्ट में। इससे पहले खार्ग आइलैंड पर हमला करने की धमकी दी थी उन्होंने, उसके बाद से अब ये पोस्ट है। कहा था कि पूरा कब्जा कर लेंगे। और देखिए, खार्ग आइलैंड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ईरान के लिए। 33 किलोमीटर ईरान से दूर है ये एक आइलैंड। यहाँ पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। 90% बिजली आपूर्ति जो होती है ईरान की वो इसी आइलैंड से होती है। यहाँ से सबसे ज़्यादा कच्चा तेल जो है जिससे ईरान का रेवेन्यू बनता है वो यहीं से जाता है, और जो ग्लोबल लेवल पर बायर्स हैं खासतौर पर चाइना, यहीं से सारा तेल जाता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पहले भी खार्ग आइलैंड पर यूएस हमला कर चुका है, लेकिन तब यूएस ने दावा किया था कि हमने सैन्य बेसिस पर हमला किया है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया। लेकिन अब ट्रंप कह रहे थे कि हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, लेकिन अब फिलहाल वो रुक गए हैं और ये ट्रूथ सोशल पोस्ट जो हमने आपको बताई अब सामने है। जी, थैंक यू प्रगति। सो फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ही। ये तमाम जानकारी दी थी हमारे साथी प्रगति ने। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे शिवम है। आप देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।